हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं यार आप सब। तो आज मैं आप लोगों को यार बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स की अल्टीमेट स्ट्रेटेजीज। मतलब बिल्कुल, मतलब अगर ये वाली स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आपको ना तो किसी पीडीएफ से पढ़ने की जरूरत है, ना किसी बुक से पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और पढ़ने की जरूरत है। मतलब अगर ये इतना आपने कर लिया करंट अफेयर्स के लिए तो मेरे हिसाब से CGL 24 में आपका काम हो जाएगा। इस बार वेंडर भी चेंज हुआ है, और वेंडर चेंज हुआ है तो हर बार तो क्या हो रहा था यार, CGL 21 में मैं देखा था काफी मेहनत की थी करंट अफेयर्स में, लेकिन जब पेपर आया तो 6 महीने छोड़ो, 1 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछे गए और मैं तो 6 महीने की प्रिपेयर करके गया था। तो मेरी ऐसी तैसी हुई थी थोड़ी, लेकिन इस बार क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स प्रॉपर पूछे जाएं। मतलब ऐसे नहीं कि 1 साल पुराने पूछ रहे। CGL 22 में भी आई थिंक ज्यादातर क्वेश्चन 1 साल पुराने थे, एक दो को छोड़ के। और CGL 23 में तो शायद करंट अफेयर्स काफी कम थी। मतलब खैर मैंने पढ़ी भी नहीं थी क्योंकि मेरा विश्वास उठ गया था करंट अफेयर्स से। लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उसको पता होगा। मतलब मुझे नहीं पता है CGL 23 में करंट अफेयर्स कितना क्या था। लेकिन CGL 24 के लिए क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है तो हो सकता है इस बार सही से पूछेंगे एसएससी वाले, या मतलब जो भी पेपर बनाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल के अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे तो इस बार सही मतलब 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। कह नहीं सकते आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी वर्क करेगी। ठीक है, तो यार बिना किसी टाइम पास के शुरुआत करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो यार यूट्यूब चैनल की बात कर लेता हूँ मैं। तो मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो रोज एक, ये एक यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम एक यूट्यूब चैनल है। तो रोज ये करंट अफेयर्स की एक वीडियो डालते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। 10 अप्रैल की वनडे को, मतलब ये कल डाली थी, आज 11 अप्रैल की। मतलब जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है रोज का मतलब अगर 11 अप्रैल को डाल दें तो 10 अप्रैल की करंट अफेयर्स डालेंगे। अगर कल डालेंगे तो आज के जो भी करंट में हुआ होगा वो सारे क्वेश्चन डालेंगे। तो रोज का रोज डालते हैं। आप देखो इनकी एवरेज वीडियो लेंथ जो होती है 15, 16, 17 मिनट इतनी होती है। ये भी 17 मिनट है। तो मतलब अगर आपको करंट अफेयर्स मतलब एकदम सही से, अगर शुरुआत से एकदम सही से करना है तो मेरे हिसाब से ये वाला चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप, मैं तो इंग्लिश मीडियम से था फिर भी मैं ये हिंदी आराम से समझ पाता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार हम इंग्लिश मीडियम से ये हिंदी कैसे समझेंगे, अरे भाई 6-7 दिन में सब समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी। हिंदी यार 8 तक तो पढ़ी है। अगर किसी ने संस्कृत ना ली हो तो उसने 10th तक भी पढ़ी है। मैंने भी संस्कृत नहीं ली थी तो 10th तक तो पढ़ी है। और मातृभाषा है यार हिंदी, समझने में ऐसा क्या है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वेल एंड गुड। इंग्लिश मीडियम से भी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 दिन में आप प्रो हो जाओगे। ठीक है, हिंदी में भी प्रो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इनका चैनल फॉलो करोगे। और इनके चैनल में एक अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये हर क्वेश्चन, जैसे कोई भी इन्होंने क्वेश्चन डाला, जैसे हाल ही में जिस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है, ठीक है, तो इंडिया ने किया है। तो ये इंडिया के रिलेटेड जो जो भी चीजें अभी हुई है करंट में, ठीक है, वो ये एक बार सब रिवाइज करवा देंगे आपको। तो जैसे भारत एशिया में सबसे अधिक, ये बोल बोल के रिवाइज कराएंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने लिख दिया और आपको पॉज करना पड़ रहा है फिर आप खुद से देख रहे हो। नहीं भाई, ये एक एक पॉइंट, ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना, ये एक एक पॉइंट पढ़ेंगे वापस। तो आपको हो सकता है कभी कभी बोरिंग लगे। ये मेरे को भी कभी कभी बोरिंग लगता था, इतना मतलब इतनी उबासी आती थी कि यार ये बार बार एक ही एक चीज। लेकिन भाई इसका एक फायदा होता है, सबकॉन्शियस में फिट हो जाती चीजें। तो मेरी काफी सारी चीजें है ना, मतलब अपने आप ही फिट हो जाती थी। मतलब मैं पढ़ता नहीं था, ना नोट्स बनाता था, ना कुछ और। लेकिन जब मैं इसको देखता था ना, इस वीडियो को, क्योंकि बार बार एक ही एक चीज रिपीट करते थे हर वीडियो में वही सेम चीज रिपीट हो रही है, हर वीडियो में वही सेम चीज रिपीट हो रही है। तो मैं सोते सोते भी अगर सुन लूंगा ना तो मुझे वो याद हो जाएगा। तो यही चीज होती थी। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि नोट्स बना रहे हो आप बैठ के, ओ भाई 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 क्या बता दिया, ये इतना सब कुछ बता दिया, ओ माय गॉड नोट्स बनाना चालू कर दिया। नोट्स नहीं भाई, नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये हर बार बताएंगे, हर वीडियो में बताएंगे। तो आप अगर रोज वीडियो देख रहे हो 15-16 मिनट की, तो नोट्स बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये वीडियो देखनी है 15-16 मिनट की, कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ सुनना है ना, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आप ये कर सकते हो। वैसे अब मुझे नहीं पता इनके वो होता है नहीं होता क्विज का, इसमें वैसे पीडीएफ वगैरह भी होती है, लेकिन आई थिंक क्विज का इन्होंने हटा दिया है वो वाला। पहले एक लिंक आता था जिसमें इन्हीं का कोई चैनल, मतलब इन्हीं की कोई वेबसाइट थी जिसपे आप यही जो 15 क्वेश्चन से कराएंगे ना, हमेशा 15 क्वेश्चन होते हैं इनके, फिक्स होता है। ठीक है, तो यही जो 15 क्वेश्चन कराएंगे उनकी क्विज होती थी। ठीक है,
बट अब नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मैं कम ही देखता था वैसे ये क्विज विज। ठीक है, तो पहले आपने ये करना है, ठीक है, ये मैं शोएब अख्तर की तरफ ही बोल रहा हूँ। पहले आपको ये करना है, ठीक है। और सेकंड पे मैं आपको बताता हूँ, सेकंड पे जब आपने ये एक बार कर लिया, ठीक है, ये वीडियो आपने एक बार देख ली, उसके बाद शाम को, मतलब ऐसा नहीं कि उसी समय कर रहे हो, उसी समय तो याद रहता है, उसके बाद शाम को ये टेक्स्ट बुक का ये होम पेज, ठीक है, टेस्ट सीरीज कोई भी होम पेज ले लो कोई, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, ये जीके एंड करंट अफेयर्स दिखा रहा है, ठीक है। इस पे आपको जाना है, एक बार मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इस पे आपको जाना है, ठीक है, और इसमें डेली करंट अफेयर्स की क्विज आती है, जैसे अभी 10th अप्रैल की आ रखी है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर 10, तो दो क्विज आती है, जो मैंने नोटिस किया है, हमेशा ये दो क्विज डालते हैं 10-10 क्वेश्चन की, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, और क्विज अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। आपको जो जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो अब इसमें एक ध्यान रखना, एक बात, जो जो भी क्वेश्चन आते हैं तुक्का नहीं लगाना होता, ठीक है। तुक्का लगाना होता है जब आप मॉक दे रहे हो, जब आपको नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। जब आप ओरिजिनल मॉक दे रहे हो या मतलब फुल मॉक दे रहे हो, तब लगाना होता है तुक्का, क्योंकि आपको वहां नंबर स्कोर करने हैं। यहाँ पे आपको नंबर नहीं स्कोर करने, यहाँ पे आपको चीजें दिमाग में बिठानी है, सबकॉन्शियस माइंड में अपनी चीजें बिठानी है। तो यहाँ आप तुक्का लगाओगे ना, मान लो आपने व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, तुक्का कोई भी लगा दिया, ठीक है। अगली बार मान लो वो गलत हो गया, ठीक है, तो अगली बार जब आप फिर से वो क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको गलत वाला ही याद रहेगा। सबकॉन्शियस हमारा इसी टाइप से वर्क करता है, ठीक है, थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल है ये चीज। तो जब भी आप पढ़ो, मतलब जब भी आप इस हिसाब से पढ़ो कि यार आपको याद करना है, ठीक है, तो उस समय तुक्का मत लगाया करो, ठीक है। जब आप इस हिसाब से कर रहे हो कि आपको दिमाग में चीजों को बिठानी है, सबकॉन्शियस में चीजों को बिठाना है, तो उस समय तुक्का मत लगाओ, उस समय सिर्फ ये करो कि जो आता है वो कर लूं, ठीक है, ऐसे करके नेक्स्ट 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 करके और सबमिट कर दो क्विज को, ठीक है। अभी मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, सबमिट कर दी मैंने क्विज, ठीक है। ओ भाई साहब, ठीक है, अब व्यू सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके एक एक का सॉल्यूशन देखेंगे कि यार थीम क्या थी, एम्पावरिंग रिसर्च, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, अबे यार, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे, थर्ड का जो जो भी हमें नहीं आते थे उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। और अगली बार, ठीक है, फिर अगली बार इसको वापस से अटेम्प्ट करेंगे, मतलब अभी नहीं, इसको री अटेम्प्ट दिस क्विज करेंगे, कम से कम अ, या तो रात में कभी भी कर लेना, मतलब जब भी आपको टाइम हो, उसी समय मत करना, उसी समय करोगे तो आपको याद रहेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा मतलब बाद में करना। उससे होता क्या है कि आप थोड़ा सा बाद में करते हो ना, आपको अपनी मेमोरी पावर का भी पता चलता है कि यार कितनी शार्प है आपकी मेमोरी पावर। तो आप बाद में करोगे, बाद में करोगे, और बाद में जो आप चीजें वापस से रीअटेम्प्ट करने में जो भी चीजें आप सही करोगे ना, वो एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगी, मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट फिट वाली चीज होती है ना, बस इसके बाद आप वो चीज भूल नहीं सकते, उसके बाद वो क्वेश्चन आएगा ना, आप तुरंत करोगे, मतलब देखोगे भी नहीं, 6 सेकंड के अंदर अंदर आप बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, ऐसे होता है। सबकॉन्शियस बहुत तगड़ी चीज है यार, तो सबकॉन्शियस से अगर खेलना है तो फिर इस टाइप से आपको मॉक्स से खेलना चाहिए, और मॉक्स में इस टाइप से करना चाहिए कि आपने पहले एक बार अटेम्प्ट किया, फिर उसका सॉल्यूशन देखा, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ देर बाद आप वापस से रीअटेम्प्ट करो, और फिर देखो कि यार आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, फिर वापस उसी तरीके से, मतलब वो प्रोसीजर है एक, ठीक है। थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे, लेकिन इतना भी टाइम नहीं देना होता, ठीक है। एक बार रीअटेम्प्ट करना, उसमें जो जो भी याद हो जाए, ठीक है, वो अगली बार उसमें रीअटेम्प्ट करने के बाद जो जो भी गलत हो वो कहीं ना कहीं वापस आएंगे, तो वापस याद हो जाएंगे, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं देना दिन का, ठीक है। 15 मिनट यहाँ दे दिए, 15 मिनट यहाँ दे दिए, 30 मिनट हो गए बस। आधे आधे पौन घंटे से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में नहीं देना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, मतलब ये डेली का डेली करना है, ठीक है। ये जो दो चीजें मैंने बताई, नेक्स्ट डोज, मतलब सॉरी, नेक्स्ट डोज क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम वाला जो चैनल है इसका, और ये वाला जो आपका जो टेक्स्ट बुक पे आता है, ये आपको डेली करना है। अब आपको मंथली क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। मंथली जब आप करो, तो एक टेस्ट सीरीज आती है टेक्स्ट बुक की, ठीक है। ये आप मंथली करना, ठीक है, ये आप डेली मत करना, डेली वैसे होगी भी नहीं डेली, तो मंथली ही होगी। इसमें आता है करंट अफेयर्स, इसमें हम सर्च कर लेते हैं करंट अफेयर्स। इसमें एक होगा, हाँ, ये देखो, करंट अफेयर्स का मेगा पैक होता है, ये CGL 24 के लिए है ये। इसमें अगर आप इसको व्यू करोगे, इस व्यू व्यू करोगे टेस्ट सीरीज को, तो इसमें टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गए, स्पोर्ट्स न्यूज हो गए। तो मंथली जब एक महीना पूरा हो जाए, आपने ये रोज किया है, मतलब अप्रैल का ये आप रोज करो, ठीक है। जब एक महीना पूरा हो जाए तो यहाँ पे कुछ क्विजेस खुल जाएंगी, जैसे अभी तो अप्रैल की खुली नहीं है, 3 मई से खुलेगी, ठीक है।
तो ऐसे ही सारी क्विजेस खुल जाती हैं, ठीक है। तो आपको फिर एक साथ पूरे महीने का सारे जितने भी है ना ये, इनको छोड़ देना, सबमिट, कॉन्फ्रेंस और एमयू, ये याद नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है याद करना। ये बिजनेस इकोनॉमी और बैंकिंग अफेयर्स और ये दो याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये सब कॉन्शियस में भी इतनी आसानी से बैठती नहीं है चीजें, मैंने देखा है, खुद पे ट्राई किया है। तो इनको भले ही आप छोड़ सकते हो, ये दो चीजों को, बहुत मुश्किल है याद करना, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, डेज एंड इवेंट, स्टेट अफेयर्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको करना है, ठीक है। और मंथली डाइजेस्ट की फिर एक और क्विज होती है, 25 क्वेश्चन होते हैं इसमें। और ये शायद 1 से 15, 16 से, तो 50 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, पूरे महीने के। मतलब ये सारे तो आपको करने ही है, ये जो टॉपिक स्पेसिफिक है। और इसमें काफी सारे क्वेश्चन है ना टॉपिक स्पेसिफिक में, ये काफी सारे मंथली डाइजेस्ट में रिपीट भी होंगे, तो इसका फायदा ये होता है कि सब कॉन्शियस में चीजें फिर से बैठ जाएंगी एकदम, मतलब क्वेश्चन देखते ही एकदम आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, ठीक है। तो जैसे अप्रैल मंथ का ये है, 18 अप्रैल से अवेलेबल होगा, ये 3rd मई से अवेलेबल होगा। तो आप, जैसे आप अप्रैल का वो डेली का तो आप ये करोगे ही, ठीक है। उसके बाद मंथली, मतलब पूरा मंथ जब आपका हो जाए, उसके बाद आप ये वाला कर सकते हो। ये बहुत तगड़ा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा इससे, जो भी आपने डेली का किया होगा, भले ही उसमें काफी सारी चीजें आपको याद ना रही हो, इन सब चीजों से, ये जो टेक्स्ट बुक की सीरीज है, इससे पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपको एकदम बैठ जाएगा। उसके बाद आप ओले बोर्ड पे भी जीके के टेस्ट दे सकते हो। मैं देखा ओले बोर्ड और टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, लेकिन मतलब काफी सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे करंट अफेयर्स हो गया मार्च का, ठीक है, तो ये 110 क्वेश्चन है, ठीक है, 110 क्वेश्चन। तो आप टेक्स्ट बुक, ये जब आपने ये दो चीजें डेली कर ली, फिर टेक्स्ट बुक का ये कर लिया, उसके बाद ये भी ओले बोर्ड का मंथली करना है, क्योंकि 110 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मंथली करना है। और जब आप ये कर लोगे, इसको भी कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे ये नॉर्मल, जो जैसे मैं बताता हूँ ना, तुक्के नहीं लगाने किसी भी, ठीक है। जब भी आप याद करते हो तो तुक्के मत लगाया करो। आप भले ही मॉक जब आप देते हो, फुल मॉक, वहां पे आपको तुक्के लगाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप याद कर रहे हो, यहाँ पे आप सब कॉन्शियस माइंड में बिठा रहे हो चीजों को, यहाँ पे आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, वरना गलत वाला याद रह जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना है हमें, हमेशा हमेशा आंसर पे फोकस करना है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बस उतना ही याद करना है हमें, बाकी ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। गलत वाला हमें याद नहीं करना। सब कॉन्शियस माइंड पे अगर खेलना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप, मतलब जब टेक्स्ट बुक का आप दे दो, तो ये ओले बोर्ड का ये भी दे दो। इसके बाद तो भाई ये अल्टीमेट है, ठीक है, ये वाली चीज। इसके बाद आप भूल नहीं सकते, करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ बचेगा नहीं जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। ये चार चीजें अगर आपने कर ली, तो करंट अफेयर्स आपका खत्म है भाई, मतलब कुछ नहीं बचा। मतलब इसके बाहर से बहुत मुश्किल है कि इसके बाहर से कुछ भी पूछा जाए करंट अफेयर्स में। ये अलग बात है कि करंट अफेयर्स पूछा ही नहीं जाए, जैसे हमेशा हो रहा है कि आप बहुत पुराना पूछ लिया है, जो वो अलग चीज है, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये चार चीजें आपने कर ली, तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है, करंट अफेयर। समझ गए बात को। और यही सेम चीज मैंने कोरा पे, अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो, यही सेम चीज मैंने सिर्फ इसका ये वाले टेस्ट और ओले बोर्ड के ये वाले टेस्ट, इन दोनों का बताया था। मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है, मान लो आपके पास यार एक महीना ही बचा है, ठीक है। तो पीडीएफ वगैरह से पढ़ना काफी मुश्किल होता है। पीडीएफ में मतलब आप उबासियां लेते रह जाओगे, आपको याद भी नहीं होता उतना अच्छे से। यहाँ पे भी बोरिंग लगेगा आपको, है ना, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, ओहो बहुत ही, मतलब बहुत तगड़ी चीज बता दी भाई साहब, मजा आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। बोरिंग लगेगा आपको, यहाँ पे भी आपको उबासी आएगी, लेकिन यहाँ का एक फायदा है कि यहाँ पे आप उबासी लोगे भी ना, तो भी याद हो जाएगा। करंट अफेयर, लेकिन अगर आप पीडीएफ वगैरह से या बुक से पढ़ते हो ना, वहां पे अगर आप सो रहे हो ना, तो फिर याद नहीं होता वो, बता रहा हूँ आपको, मतलब बहुत मुश्किल होता है, वो चीजें याद नहीं रहती, आप बार बार पढ़ोगे पीडीएफ को, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे चीजें याद हो जाती है, पता नहीं कैसे हो जाती है, मुझे भी नहीं पता। बट मैंने क्योंकि ट्राई किया है इस चीज को, तो ये याद हो जाती है। तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे भी बता रखी है कि मतलब सबकॉन्शियस पे आप किस तरीके से खेलोगे, ठीक है। तो यही सेम चीज मैंने कोरा पे भी बता रखी है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब करंट अफेयर्स करना है, ये बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स करने का। अगर आपको पीडीएफ वगैरह में ज्यादा नहीं जाना है, पिनैकल विनैकल जो भी होती है, पता नहीं एक्सवाइजेड, ठीक है, अगर आपको उनसे, आपसे नहीं पढ़ा जाता उन सब चीजों से, तो फिर ये चीज बेस्ट है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता ही दिया, रोल ऑफ मॉक्स मॉक्स भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक ये बहुत दिक्कत है भाई साहब, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं काफी बार देखा है, इसमें बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है। मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया यूनिवर्स, सब अलग अलग लोग हैं, मिस इंडिया यूनिवर्स फलाना ढिमकाना, मतलब इन लोगों ने
एक तो ये मिस मिस इंडिया मिस यूनिवर्स वालों ने इतना बड़ा स्कैम कर रखा है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मिस इंडिया प्लूटो खोल लेंगे, मिस इंडिया जुपिटर खोल लेंगे, मिस इंडिया मार्स खोल लेंगे किसी दिन, मिस इंडिया चच्ची खोल लेंगे, मिस इंडिया ससुर खोल लेंगे, पता नहीं भाई क्या चल रहा है ये। मतलब इनका बस चले ना। मिस इंडिया मोटी नाक, मिस इंडिया पतले होंठ, मिस इंडिया तिल, मिस इंडिया पिंपल, मिस इंडिया मोरनी, हाँ जो मोरनी बन के नाचेगी उसको मिस इंडिया देंगे। मतलब पता नहीं किस किस टाइप के अवार्ड इन्होंने खोल दिए हैं भाई साहब, बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है इन्होंने। सही मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो जाए, मतलब एक याद हो ना दूसरा भूल जाता है आदमी। तो इन क्वेश्चन को कैसे याद रखें, तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, इन क्वेश्चन को याद बहुत मुश्किल है ना करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इतने तरह के मिस इंडिया बना दिए कि अब तो पता ही नहीं चलता कौन है मिस इंडिया। मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट की लाइन लगा दी है भाइयों ने। मतलब सब आ जाओ पूरी, जैसे 133 करोड़ में जितने भी लोग हैं ना, सबको अवार्ड दे देंगे कोई ना कोई। मजाक कर दिया है भाई इन्होंने, मजाक कर दिया है इन्होंने। तो इन क्वेश्चन को कैसे याद रखा जाए, इन क्वेश्चन को भूल जाओ भाई, नहीं होगा ये। मतलब हो गया तो ठीक है, वरना मैं क्या बोलूं। मतलब अगर किसी ने, एग्जामिनर ने अगर ऐसे ऑप्शन सेट कर दिए ना, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया यूनिवर्स, मिस इंडिया यूनिवर्स, फलाना ढिमकाना सारे हैं, चारों ही ऑप्शन है, तो आदमी मतलब समझ ही नहीं पाया कि मिस इंडिया थी, मिस यूनिवर्स थी, मिस इंडिया यूनिवर्स थी, या कौन थी कौन, ये मिस इंडिया सास थी मेरी। दिमाग खराब हो गया भाई इन क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है भाई, ठीक है। इन क्वेश्चन का मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब भूल जाओ, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। हाँ, क्या ही बोलूं मैं। पर ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया आपको, इतना ही है, मतलब करंट अफेयर से इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से इट्स मोर देन सफिशियंट, ठीक है। चिल करो गाइस, और हैप्पी ईद सभी को, हैप्पी गणगौर भी सभी को, और अपना ख्याल रखो। चलते हैं यार, इतना ही था आज के इस वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।